नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी सरलाही में पानी में डूब कर मृत्यु भेल प्रसंग से। सरलाही के विष्णु गांवपालिका 5 फेनहर स्थित पानी में डूब कर एक भारतीय नागरिक के जान गेल। जान के निहार में भारत बिहार राज्य जिला सीतामढ़ी ग्राम पंचायत बजाह 3 मुरारी के निवासी 40 वर्षक सिकंदर माझी रहल प्रहरी जनौलक। फूलपरासी पेंड्रा कच्ची सड़क खंड में रहल पानी में डूबल अवस्था में मंगल दिन माझी के शव भेटल प्रहरी कार्यालय जनौलक। अत्यधिक मदिरा सेवन केला से ओ पानी में डूबल अनुसंधान से खुजल है। धनुषा में टिपर ऑटो रिक्शा के ठक्कर देला से 3 गोटे गंभीर घायल भेल। मंगल दिन लक्ष्मीनिया गांवपालिका में ना 391 40 नंबर के ऑटो रिक्शा के विपरीत दिशा से आयल ना 1 क 97 नंबर के टिपर ठक्कर देलक। दुर्घटना में ऑटो चालक सहित 3 गोटे गंभीर घायल भेल। घायल भेनिहार में ऑटो चालक 31 वर्षक अमरेश यादव, लक्ष्मीनिया गांवपालिका के 35 वर्षक अंजू देवी ठाकुर आ हुनक बेटा 16 वर्षक आशुतोष ठाकुर रहल प्रहरी जनौलक। घायल में से अंजू देवी ठाकुर के अवस्था गंभीर रहल। उनका विराटनगर भेजल गेल। टिपर चालक फरार रहल। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य गगन थापा सरकार में रहिकर संविधानक विरोध केनाई निर्लजता के पराकाष्ठा भेल बतौलनि। मंगल दिन जनकपुर धाम में भेल पत्रकार सम्मेलन में नेता थापा प्रदेश नंबर 2 के सरकारक दिस संकेत करैत एहन बतौलनि। ओ उप प्रधानमंत्री सेहो रहल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव से लड़ सकबाक प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सरकारे में रहिकर विरोधाभास अभिव्यक्ति देनाई निर्लजता के नग्न पराकाष्ठा भेल बतौलनि। प्रश्न बेला बेलामा वक्तव्य निकाल्छ। प्रदेश नंबर 2 को सरकारै हेर्नुला, म अरु प्रदेशको हालत पनि त्योभन्दा कुनै फरक छैन। तर प्रदेश नंबर 2 को सरकारसँग त भिन्न अपेक्षा थियो नि त। प्रदेशका सन्दर्भमा उसले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छ, लड्छ, केन्द्रसँग प्रश्न उठाउँछ भन्ने थियो। केन्द्रसँग प्रश्न उठाउने बेला बेलामा ती नक्कली कुराहरू हुन्। किन प्रदेशको सरकारले आफ्नो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रश्न गर्न सक्दैन भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने कुराको औपचारिकता पुरा गरेको अर्थ छैन। यो हामीले भर्खर देख्यौँ। हुँदा हामीले कुन हदसम्मको निर्लजता देख्यौँ भने संविधान दिवस मनाउने वा नमनाउने भन्ने बीचमा प्रदेशको मन्त्रीमण्डलभित्र बस्ने, त्यसै गरिकन सङ्घको सरकारभित्र बस्ने र त्यहाँभित्र चाहिँ स्वयं उप प्रधानमन्त्री त्यसको लागि छल्नका निम्ति नेपालभन्दा बाहिर कार्यक्रमै नभइकन बाहिर जाने, यो सबै कुरा एकातिर निर्लजता छ। नेता थापा अधिकारक नाम में लड़ रहल देखावा जनता के भ्रम में नहीं पारा प्रदेश सरकार के आग्रह करत अपन अध्यक्ष संग लड़ कर संघीय सरकार से हट कर देखावा चेतावनी दिलन। एखुनक संविधान में किछु कमी कमजोरी रहलो पर जनता के संविधान रहल कहत संविधानक रक्षा करत संशोधन के लेल कांग्रेस तत्पर रहबाक बतौलन। यो संविधानमा केही पनि छैन, यो संविधान च्यात्नुपर्छ, यो संविधान बदल्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि कांग्रेस के कुरा अपिल गर्न चाहन्छ भने यो संविधानलाई अरु थप परिष्कृत बनाउने हो। तर यो संविधानको विकल्प खोज्ने कुराले यो संविधानको लाइकोबाट यो व्यवस्था ध्वस्त बनाएर झन् थप प्रतिगमनमा जाने शक्तिलाई नै बल पुग्छ। जे जति कुराहरू प्राप्त भएको छ त्यसलाई बढाउँदै लिएर जाने हो। यसको विकल्पमा योभन्दा राम्रो संविधान आउँदैन। यसलाई थप बढाउने हो, यसभित्र नपुगेका कुराहरू थप्ने हो, हिजोका गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने हो। हामीको प्रतिनिधित्व पुगेन, प्रतिनिधित्व बढाउने हो। हाम्रो पहिचानलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई बढाएर लिएर जाने हो। यो कांग्रेस ती सत्यलाई अपिल गर्न चाहन्छ। नेता थापा प्रधानमंत्री ओली नेकपा अध्यक्ष प्रचंड के कारण से हो देश आ व्यवस्था खतरा में रहल कहनाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के खतरा में पार आतुर रहल षड्यंत्र के आरोप लगौलन। ओ प्रधानमंत्री ओली के ईमानदारिता आ योग्यता पर प्रश्न उठबैत देश के कंबोडिया के हुनसन मोडालिटी में ल जा लागल आरोप लगौलन। दोसर चरण के जागरण अभियान के अंतिम दिन नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम में से हो सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन केलक। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम सहित प्रदेश 2 के सब जिला सदरमुकाम में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक। दोसर चरण के राष्ट्रीय जागरण कार्यक्रम के समापन अवसर में केंद्रक निर्देशन अनुसार कांग्रेस मंगल दिन विरोध प्रदर्शन केने। जनकपुर में कांग्रेस सरकार प्रस्ताव केने नागरिकता संबंधी विधेयक खारिज के मांग करत विरोध प्रदर्शन केने। नागरिकता विधेयक मधेश विरोधी रहल कहत प्रदर्शन में सहभागी नेता कार्यकर्ता खारिजी के मांग केने। नागरिकता विधेयक के संगे कांग्रेस संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल आगा बढ़ावा मांग केलक। वाक स्वतंत्रता के हनन करत संचार विधेयक आनल गेल कहत खारिज कर मांग कयल गेल।
प्रदर्शन में सहभागी सब भ्रष्टाचार, महंगी लगायत सर्वसाधारण के दैनिकी संग जुड़ल महत्वपूर्ण सवाल सब नियंत्रण कर नहीं सकल कहित सरकार के विरोध में नाराबाजी केने छल। जनकपुरक पिरड़ियामा स्थान स्थित पार्टी कार्यालय से निकलल जुलूस मुरली चौक, राम चौक, शिव चौक, भानु चौक होइत रेलवे स्टेशन पहुंच कोन सभा में परिणत भेल छल। केंद्र से खटल कांग्रेस केंद्रीय सदस्य NP साउद 2/3 के दम्भ में सरकार जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीन उद्यत भेल आरोप लगौलनि। सरकार प्रस्ताव केने नागरिकता, प्रेस लगायत के विधेयक सब लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहल कहित तत्काल फिरता कयल जेबाक जिक्र केलनि। ओ सरकार आम नागरिक के शांति सुरक्षा देब नहीं सकल जिक्र करैत भ्रष्टाचार आ महंगी हरेक दिन बढ़ल आरोप लगौलनि। नेपाली कांग्रेस धनुषा के आयोजना में निकलल विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव, प्रतिनिधि सभा सदस्य मीनाक्षी झा, राष्ट्रीय सभा सदस्य मुक्ता यादव, केंद्रीय प्रतिनिधि सुषमा तिवारी लगायत नेता सबक सहभागिता छल। जागरण अभियान के अंतिम दिन मंगल दिन सप्तरी के राजविराज में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन सहित विरोध सभा के महंगी नियंत्रण, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या, अलोकतांत्रिक विधेयक, सरकारक कुशासन विरुद्ध कांग्रेस प्रदर्शन केने अछि। राजरंगशाला से निकलल जुलूस नगर परिक्रमा करैत एक विद्यालय के खेल मैदान में विरोध सभा में परिणत भेल छल। राजविराज में करीब 1.5 वर्ष एम्हर पहिल बेर कांग्रेसक झंडा नीचा एहन जुलूस निकालल गेल अछि। कांग्रेस नेता सब देश में कांग्रेसक प्रभाव घटल कहला सबके लेल ई प्रदर्शन जवाब देने बतौलनि। सभा के कांग्रेस सभापति दिनेश कुमार यादव आ केंद्रीय सदस्य अजय चौरसिया, पूर्व मंत्री रामकुमार चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य द्वय गीता यादव, मोहम्मद शमीम सहित संबोधन केने छल। वो सब कांग्रेस वर्तमान सरकारक अलोकतांत्रिक गतिविधि के भंडाफोड़ केनाई के संगे स्वाभाविक रूप में जनता के जागृत करैत आगा बढ़बाक बतौलनि। कांग्रेस मंगल दिन आयोजना केने जागरण अभियान अंतर्गत कार्यक्रम के जिला से निर्वाचित सांसद के जिला सभापति पक्षधर सब मंचे से धक्का धक्का गिरा देने छल। क्षेत्र नंबर 4 से निर्वाचित सांसद तेजूलाल चौधरी के जिला सभापति दिनेश यादव पक्षधर मंच से धक्का धक्का गिरोला बाद एक समूह कार्यक्रम बहिष्कार करैत नाराबाजी सहित प्रदर्शन आ विरोध सभा केने छल। कार्यक्रम शुरू होबा समय में अपने के मर्यादा क्रम तोड़ कर मंच आसन ग्रहण लेल बजाओल गेल कहत आक्रोशित बनल सांसद चौधरी मंच में सभापति यादव समक्ष आपत्ति प्रकट केने छल। अपने कांग्रेस जिला के एकमात्र निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य भेलो पर गाम आ नगरपालिका के पदाधिकारी सेहो पाछा आसन ग्रहण के लेल बजाओल गेल कहत सांसद चौधरी आक्रोशित बनल छल। यह बात कड़ा रूप में सभापति यादव समक्ष मंच में रखत काल सभापति पक्ष के किछु व्यक्ति धक्का द मंच से नीचा धकेल देने सांसद चौधरी बतौलनि। घटना बाद आक्रोशित सांसद चौधरी सहित पूर्व सभासद रंजीत कर्ण, कांग्रेस नेता रामदेव शाह लगायत नेतृत्व में एक समूह कार्यक्रम बहिष्कार कर सभापति यादव विरुद्ध नाराबाजी करैत नेता चौक में पहुंच कर विरोध सभा केने छल। साथी सबके विभिन्न ठाव में विभिन्न तरीका से अवमूल्यन करना, मान मर्यादा न रखना, विभिन्न किस्म के जन जागरण अभियान चले वो में एकजुट करे के बारंबार सलाह दे तो भी जिला कार्य समिति के मीटिंग में पार्टी के निर्देशन आए तो भी वो निर्देशन नहीं मानने वाला व्यक्ति दिनेश यादव थे। उक्त विरोध सभा में सांसद चौधरी मंच में सभापति यादव पक्षधर अपना ऊपर दुर्व्यवहार के कड़ा भर्त्सना करैत सभापति यादव के साधारण सदस्य सेहो नहीं रहबाक पार्टी के केंद्रीय समिति कार्यवाही कयल जेबाक मांग केलक अछि। दोसर चरण के जागरण अभियान के अंतिम दिन नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध हेटौड़ा में सेहो विरोध प्रदर्शन केलक अछि। विरोध प्रदर्शन बाद हेटौड़ा में भेल जागरण अभियान समापन कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रदेश 3 कांग्रेस संसदीय दलक नेता इंद्र बहादुर बानिया वर्तमान सरकार कांडे कांड में फंसल आरोप लगौलनि। वर्तमान सरकार हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायत कांड, सोनकांड, वाइड बॉडी जेहन कांडे कांड में फंस रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरक पार्टी सभापति समेत रहल वानिया सरकार असफल भेला से राज्य व्यवस्था विरोधी तत्व सेहो बढ़ैत गेल बतौलनि अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद बाकी के प्रसंग। विजिट नेपाल 2020 सफल बनाब प्रदेश 2 के होटल व्यवसायी सब अग्रसरता देखौलक अछि। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 जनकपुरधाम में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के आयोजना कर नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाब होटल व्यवसायी सब संग परामर्श केलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय प्रदेश 2 के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संपदा के संगे संगे पर्यटन के केंद्रक लेल संभावना रहल पर्यटन के केंद्र सबक सेहो तथ्यांक संकलन भ रहल कहैत पर्यटन विकासक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। चाहे वो सप्तरी में हो, चाहे सिराहा में हो, चाहे सरलाही में हो,
चाहे कि कहीं चीज अपने के 12 जिला में हो, यहाँ बहुत एहन जगह है जे चीज हमारा सबके अभी नजर में नहीं है। हम सब मतलब कोई चीज के जैसे हम सब डाटा कलेक्शन नहीं कर रहे छी जे चर्चा भेलै कि यहाँ पर्यटक लोग अबै छथि, जानकी मंदिर के दर्शन कैलक, सवेर में जानकी मंदिर के दर्शन कैलक, यहाँ बेसी से बेसी खाना लोग खैलक और तकरा बाद यहाँ से लोग चलते। मंत्री राय अपना निजगढ़ में विमानस्थल नहीं बनेबाक बात कहियो नहीं कहने बतबैत अनावश्यक गाछ काटने देबाक मात्रे कहने बतौलन। संगे सरकारक लगानी में सागरनाथ वन क्षेत्र के 80 बीघा जमीन में प्रदेश सरकार के बिना जानकारी एखन धरि पोखर खनबाक काज भ रहल बतौलन। मंत्री राय संघीय सरकार मनमानी केला पर बाजा सेहो नहीं मिलत कहत प्रश्न केलन। कार्यक्रम में वक्ता सब पर्यटन विकास भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनावा होटल व्यवसायी सबक मुख्य भूमिका रहल कहत प्रतिबद्ध होबा आग्रह केलन। या हम सब सिरहा के सलेश फुलबाड़ी सलक जनकपुर धाम के धौमसा धाम, जानकी मंदिर या मणिमंडप या महोदरी के जलेश्वर नाथ या रौसा बाजार या हम सब जाई सरलाही के नरीमन ताल से अद्भुत अहाँ के ताल है जकर हम सब ब्रांडिंग अर्थात नहीं कर सकते। या हम सब रोहतक के चर्चा करी या हम सब पारस के चर्चा करी। पारसनाथ जो देवभूमि परसा जिला के नाम जो पड़े वो पारसनाथ के नाम पर जनकपुर धाम में टूरिस्ट अडिने दुईटा कारण देश मैले सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दा एउटा गंगा आरती, दोस्रो भनेको मिटिङ हब, प्रदेश राजधानी हो, मिटिङ यहाँ राख्नै पर्छ। वार्षिक कार्यक्रममा जनकपुर धाममा नेपाल सरकारको, प्रदेश सरकारको, सोमेनी सरकारको कार्यक्रम यहाँ रहन्छ, त्यसले गर्दा यहाँको होटल प्याक हुन्छ। यति हो कारण कि यतिले हाम्रो टुरिज्म सस्टेनेबल होला। अब यहाँको होटल प्रोडक्टहरूले, राम्रो होटल प्रोडक्टहरूले वाइ नट निजगढ होटल तारा, वाइ नट इच्छा होटल सिमला, किन वीरगञ्ज नजाने होटल भिसवा ठोरीमा नहोला, टाइगर टप्स खोलिदिनुहोस् न तपाईँहरू मिलेर, केही व्यवसाय मिलेर। चितवनमा ठाकुरद्वारा, बर्दियाको ठाकुरद्वारामा टाइगर टप्समा के छ? होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष हीरा गौतम के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में जनकपुर धाम महानगरपालिका के उपप्रमुख रीता मिश्र, महासंघ प्रदेश 2 के सलाहकार युवराज लामा और विजय झुंझुनवाला, संघ धनुषा के अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, विजिट नेपाल 2020 के प्रदेश 2 कार्यक्रम संयोजक मनीष झा लगायत अपन अपन धारणा रखने छथि। धनुषा में सीमांतकृत समुदाय के प्रभावकारी सेवा प्रवाह के लिए स्थानीय सरकार संग अंतरक्रिया कार्यक्रम कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष सब, कार्यपालिका सदस्य और लक्षित समुदाय के सहभागिता में परामर्श क सेवा प्रवाह के क्रम के सीमांतकृत समुदाय भोग पड़ल समस्या आ समाधानक विषय में सेहो परामर्श कयल गेल अछि। सपोर्ट नेपालक सहयोग आ सहकार्य तथा नागरिक सहकार्य मंच के आयोजना भेल कार्यक्रम में सुंदर शांत नेपाल परियोजना के उद्देश्य प्राप्ति के लेल कयल गेल अछि। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सब अपन अपन प्रतिबद्धता जाहिर केने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच पार्टीगत सहयोग आदान प्रदान समझदारी भेल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ नेकपा के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक उपस्थिति में नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख संग ताओ आ नेकपा के विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल मंगल दिन 2 पार्टी बीच सहयोग आदान प्रदान करबाक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कयलनि। काठमांडू में समारोह के बीच 2 पार्टी बीच कयल गेल 6 बुले समझदारी में 2 पार्टी के बीच राजनीतिक तथा आर्थिक मॉडल के आदान प्रदानक लेल उच्च स्तरीय भ्रमण करबाक, नेपाल में भ रहल कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक तथा सैद्धांतिक बहस के दुनू पार्टी से तीव्रता देल जेबाक लगायत विषय में मुख्य जोर देल गेल नेकपा के विदेश विभागक उप प्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी देलनि। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो दुवै पार्टीका अध्यक्षको उपस्थितिमा विदेश विभागका प्रमुखहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र त्यो समझदारी पत्रमा मूल रूपमा दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा उच्च स्तरका भ्रमणहरू आदान प्रदान गर्ने, कार्यकर्ता तहमा पनि भ्रमणहरू आदान प्रदान गर्ने, अहिले काठमाडौँमा चलिरहे जस्ता सैद्धान्तिक वैचारिक छलफलहरूलाई तीव्र बनाउने
र एकअर्का देशका विकासका मोडलहरूका बारेमा आपसमा अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने कुरा मूल रूपमा समावेश छ। चीनले पनि एउटा असल र पुरानो मित्रको हिसाबले हाम्रा संवेदनशीलताहरूलाई सधैँ ध्यान दिँदै र बुझ्दै आएको छ। यसैमा हाम्रो सम्बन्ध अडिएको छ। यसबाट तलमाथि न चीनबाट हुन्छ न नेपालबाट हुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टी बीच पहिल बेर आपसी हित के विषय में परामर्श कर औपचारिक तह में समझदारी कयल गेल नेपाल में पहिल बेर अछि। तत्कालीन एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सब अलगे अलगे संबंध रहलो पर दो पार्टी बीच एकीकरण भ क बनल नेकपा संग पहिल बेर समझदारी कयल गेल अछि। सोम दिन से काठमांडू में दो पार्टी बीचक विचारधारात्मक परामर्श भ रहल अछि। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी के सी विचारधारा आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जनता को जनवाद संबंधी विचारधारा के विषय में मंगल दिन से परामर्श भ रहल अछि। उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल वैदेशिक रोजगार के क्षेत्र में देखल गेल सब समस्या समाधान कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल वैदेशिक रोजगारक क्षेत्र में देखल गेल समस्या सबके समाधान करब लेल काज के नेतृत्व अपने करबाक दावी सेहो केलनि। मंगल दिन काठमांडू में भेल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघक 27वां वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन करैत वैदेशिक रोजगार क्षेत्र में देखल गेल सब समस्या के स्वागत करैत समाधान कर सरकार तत्पर रहल प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। पूर्ण जिम्मेवारीका साथ वेलकम गर्छु र ठिक ढङ्गले एड्रेस गर्नको लागि मेरो तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट यो सरकारको तर्फबाट पुराका पुरा सकारात्मक ढङ्गले हामी भूमिका खेल्छौँ। फेरि तपाईँहरू भन्नुहोला यो उद्घाटनको अवसरमा मन्त्रीजी आए लोकप्रिय कुरा बोले भन्न ठान्नु होला। म मुखबाट होइन मनबाट बोल्दैछु। म मनबाट बोलेर यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अघि भनिरहँदा प्रभाव र परिणामको कुरा गरेँ। मैले यो बोलिरहँदा यसका सुदूर प्रभावहरू यसका सुदूर परिणामहरूलाई मनमा राखेको छु। त्यही मनमा राखेर मैले यो चिज बोल्दैछु। त्यस कारणले म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले मैले भर्खर थाहा पाएँ नेतृत्व चयनको कुरा पनि हुन्छ। तपाईँहरू कहीँ कतै यताउताको कुरो होइन, पुरा जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व चयन गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरू गर्नुहोस् र नवनिर्वाचित जुन नेतृत्व हुन्छ त्यसले मैले यहाँ तपाईँ सबै साथीहरूलाई सुन्ने गरी भनेको छु, तपाईँहरू आफ्ना प्रब्लम विथ सोल्युसन स्ट्रक्चरमा ल्याउनुपर्छ। त्यो चिज ल्याउनुहोस्। त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने अगाडि बढाउने हामी सँगै मिलेर गरौँला। यो मेरो जिम्मेवारी हो। म यसलाई नेतृत्व गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सबक सुझाव के सरकार हरेक समय आत्मसात करत आगा बढ़ल दावी केलन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट रोजगारी के सृजना हो वाला क्षेत्र में लगानी बढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय दात्री निकाय सबके आग्रह केलन। मंत्री बिष्ट श्रमिक के हित के मद्देनजर करत रोजगारी के अवसर सृजना कर नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहल से बतौलन। मंगल दिन काठमांडू में शुरू भेल विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ अंतर्गत के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करत मंत्री बिष्ट विश्व में युद्ध आ युद्ध में प्रयोग हो वाला हथियार के लेल कयल गेल सब लगानी रोजगारी के अवसर सृजना का मानव जाति के हित आ कल्याण के लेल उपयोग कयल जेबाक सेहो स्पष्ट केलन। मंत्री बिष्ट उत्पादन आ उत्पादकत्व वृद्धि करत एशिया प्रशांत क्षेत्रक श्रमिक के हित में काज कर नेपाल सरकार तैयार रहल सेहो बतौलन। अतिरिक्त कामको अतिरिक्त चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि लगानी भित्राउने लगानी थप्ने गरी यो सम्मेलनले गम्भीरता साथ छलफल र सिफारिस गर्नेछ। कतिपय मुलुकहरूलाई यो सम्मेलनले सन्देश दियोस् कि आज युद्धमा होइन, ठुला ठुला हतियारको उत्पादनमा होइन, आणविक हतियारको उत्पादनमा होइन, युद्धमा होइन, मानव जातिको हितको लागि, मानव जातिको परिवर्तनको लागि, मानव जातिको कल्याण र विकासको लागि रकम खर्च गर्न जरुरी छ। खर्च हुने गर्दछ। हतियारको उत्पादन पनि मंत्री बिष्ट नेपाल सब श्रमिक के सामाजिक सुरक्षा के दायरा में आनल जेबा काज के तीव्रता देने दावी केलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 11 के नियमित दिस के नतीजा सार्वजनिक केलक। बीतल जेठ में भेल परीक्षा के नतीजा
बोर्ड मंगल दिन सार्वजनिक केलक अछि। परीक्षा में 51.71% अर्थात 1,37,605 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भेल अछि। एहि वर्षक नतीजा बीतल साल से 2.51% बेसी रहल बोर्ड जनौलक अछि। नतीजा अनुसार 3.61 से 4 GPA प्राप्त केनिहार विद्यार्थी की संख्या 2,319, 3.21 से 3.60 GPA प्राप्त केने विद्यार्थी की संख्या 13,772, 2.81 से 3.20 GPA प्राप्त केने विद्यार्थी की संख्या 32,253, 2.41 से 2.80 GPA प्राप्त केने विद्यार्थी की संख्या 54,816, 2.1 से 2.40 GPA प्राप्त केने विद्यार्थी की संख्या 84,239 रहल जनौलक अछि। बोर्ड के अनुसार एहि बेर 33 गोटे के परीक्षा रद्द कयल गेल अछि। परीक्षाफल के विषय में किछु असंतुष्टि भेला पर 15 दिन भीतर लाभदंक पत्र प्रतिलिपि सहित बोर्ड में निवेदन देबा सकबाक बोर्ड जनौलक अछि। एम्हर कक्षा के आंशिक दिश के परीक्षाफल बोर्ड बीतल अगहन 21 गते प्रकाशित केने छल। नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षक अस्पताल के अलगे व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय कार्य समिति मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का शिक्षक अस्पताल के अलगे व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। आर्मी अस्पताल नागरिक अस्पताल रहल जैन शिक्षक के सेहो अलगे अस्पताल व्यवस्था कर सरकार संग मांग केने महासंघ के अध्यक्ष बाबूराम थापा जानकारी दिलेन। लक्षित भन्दा पनि आवश्यकताको बोध भइरहेको शिक्षक यो रूपन्देहीले प्रारम्भ गरिसकेको छ, तनहुमा गरिसकेको छ। तनहुमा त्यो कोषको प्रबन्ध उहाँहरूले गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। कतिपय जिल्लामा पनि यसको अभ्यास सुरुवात भएको छ। हामीले यो कोषको बारेमा सोच बन्यो, एउटा कार्यविधि बनाएर हाम्रो तर्फबाट त्यो शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न निम्ति प्रयत्न गर्नेछौँ। जसरी यो कर्मचारीको हस्पिटल चाइना सरकारसँग नेपाल सरकारले चाहिँ करेस्पोन्डेन्ट गरेर कर्मचारीको हस्पिटल बानेश्वरमा बनाएको छ, त्यही ढङ्गले हामी हाम्रो तर्फबाट त्यो हस्पिटल निर्माणको निम्ति प्रयत्न गर्नेछौँ। यसरी गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामी सङ्केत गरेका छौँ। कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ र सरकारसँग लबिङ गर्दै जसरी यो सेनाहरूको हस्पिटल छ, प्रहरीहरूको छ, होइन कर्मचारीको छ भने हामी शिक्षकहरू किन नहुने झन् 4 लाख शिक्षकको निम्ति सरकारले कुनै पहल गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो। र सरकारले मात्र गर्दैन, हामीले पनि त कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा कोषको प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यसलाई कार्यविधि बनाएर हामी 77 जिल्लामा अगाडि बढाएर गर्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ। महासंघ शिक्षक सबक दरबंदी मिलान हुनक सबके निजामती कर्मचारी से बेसी सेवा सुविधा सहित के तलब व्यवस्था कर सरकार के दबाव दिलक अछि। कृषि प्राविधिक सब एक गांव एक प्राविधिक संबंधी निर्णय तत्काल खारिज कर सरकार संग मांग करैत काठमांडू में दबाव आंदोलन शुरू केलक अछि। काठमांडू के माइतीघर मंडला में मंगल दिन भेल कृषि प्राविधिक सबक जमघट में एक गांव एक प्राविधिक संबंधी सरकार बीतल भादो 29 गते केने निर्णय तत्काल खारिज कर मांग करैत विरोध प्रदर्शनी सहित दबाव आंदोलन शुरू केलक अछि। 3000 से बेसी स्थानीय तह में कार्यरत कृषि प्राविधिक सबके समस्या में सरकार से कयल गेल ई निर्णय खारिज कर मांग करैत दबाव आंदोलन शुरू कर पड़ल। नेपाल कृषि तथा भेटनरी हक हित संरक्षण संघर्ष समिति के उप संयोजक छवि भट्टराई जानकारी दिलन। एक गाउँ एक प्राविधिकको संयोजक नेपाल कृषि तथा भेटनरी प्राविधिक हक यो सरकारले हाम्रो मागलाई चाहिँ सुनेन। नसुनिसकेपछि अस्ति अर्थ मन्त्रालयको एकल मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 2076 साल 5 महिना 29 गतेका दिन जुन देशमा प्राविधिक नै छैनन् त्यस्ता प्राविधिकहरूलाई एक स्थानीय तह एक प्राविधिकको रूपमा चाहिँ पठाउनको निम्ति निर्णय गरेको छ। जुन कृषि भेटनरीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुँदाखेरि नापरास लेभलबाटै सेवा प्रवेश गर्न पर्ने अवस्थामा र फाइल बढुवाबाट अथवा चाहिँ पढाइको माध्यमबाट परास हुने गरेको अवस्थामा अहिले गाउँ गाउँमा चाहिँ परास नभएको अवस्थामा यी सम्पूर्ण हामी चाहिँ 3000 प्राविधिकहरूलाई अन्यलमा पारेर एक स्थानीय तह एक परास लेभलको चाहिँ प्राविधिक राख्ने भनेको छ। त्यसमा पनि कृषिको कति भेटनरीको कति भन्ने कुनै चाहिँ छुट्याएको छैन। त्यसकारणले गर्दा यो निर्णयको घोर भर्सना गर्दै हामी चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ। समितिको उपसंयोजक 2073 साल में सब स्थानीय तह में सरकार शर्त सहित के सेवा सुविधा दैत कृषि तथा वेटनरी सब 3000 से बेसी कृषि प्राविधिक सबके नियुक्त केने छल। हुनक सबक रोजगारी के गारंटी नहीं कर सरकार एकटा गांव में एकटा मात्र प्राविधिक रखबाक निर्णय के बाद कृषि प्राविधिक सब निर्णय के विरोध में आंदोलन शुरू केलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक सहित 10 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। काठमांडू उपत्यका में दूध पदार्थ वितरण के लेल 2 कंपनी के बिना टेंडर पुनः समझौता क डीडीसी के बहुत आर्थिक नुकसानी पहुंचाने कहत अख्तियार विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर केलक अछि।
गोकुल निर्माण सेवा और प्रभु आदित्य बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड संघ के मिलापत्र में बिना टेंडर के 5% मूल्य वृद्धि करबाक निर्णय का अस्वाभाविक रूप में भुगतानी देने देखल गेल कहत अख्तियार जनौलक अछि। अख्तियार तत्कालीन महाप्रबंधक तिमल सिन्हा, तत्कालीन निमित्त उप महाप्रबंधक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद अधिकारी, दुग्ध वितरण आयोजना बालाजू के तत्कालीन आयोजना प्रमुख राजगोविंद राजकर्णिकार, तत्कालीन सहायक प्रबंधक माधव प्रसाद ओझा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत राजन जंग थापा, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हाल दुग्ध विकास संस्थान के प्रशासन व्यवस्थापन विभाग के निमित्त प्रमुख दीपक सुवेदी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। अख्तियार कर्मचारी विरुद्ध 46,79,182 आ वितरक गोकुल फियाल विरुद्ध 22,19,000 आ प्रभु आदित्य बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड 3 गोटे विरुद्ध जनही 24,59,000 रुपया बिगो दावी केलक अछि। धनुषा में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में प्रहरी 2 गोटे के पकड़लक अछि। धनुषा के धनौजी गाउँपालिका जनकपुर धाम महानगरपालिका 10 स्थित पुल चौक से चोरी भेल 2टा मोटरसाइकिल बरामद करैत चोरी में संलग्न 2 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। धनौजी गाउँपालिका 4 रहनिहार 20 वर्षक चंदन मंडल आ धनौजी गाउँपालिका 1 लखौली के 19 वर्षक विनोद कुमार शाह पकड़ायल अछि। धनौजी गाउँपालिका वार्ड 5 बौहरवा बाजार में पार्किंग कर राखल ज 7 प 7056 नंबर के मोटरसाइकिल चोरी भेल छल। तहिना जनकपुर धाम पुल चौक से चोरी भेल ज 9 प 6871 नंबर के मोटरसाइकिल सहित शाह के ओकरे घर से पकड़लक अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन देश में बढ़त गेल भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल खबरदारी कर संचार माध्यम सबके आग्रह कयलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन नागरिक अधिकारक रक्षा करबाक दायित्व सेहो संचार माध्यम से पूरा कर सकबाक स्मरण करौलनि। मंगल दिन काठमांडू में भेल हेम सुनील जोखिमपूर्ण टेलीविजन पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के संबोधन करैत संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता उपभोग करैत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा के पूरा कर महत्वपूर्ण योगदान देव सेहो संचार क्षेत्र से योगदान देल जबा में जोड़ दिलनि। संचार जगतले ध्यान दिनुपर्ने संविधानले प्रश्न पारेकै छ भन्ने लाग्छ। पत्रकारहरू आफैले आफ्ना लागि आचार संहिता बनाउनु भएको छ र यी सबैलाई ध्यान दिँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी शान्ति, दिगो विकास र आर्थिक समृद्धि सहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न संचार जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। भनिन्छ आम संचार माध्यम समाज तथा राष्ट्रकै ऐना हो। आवाज बिन्दुहरूको आवाजहरू हुन् र सूचना, मनोरञ्जन, ज्ञान प्रदान गर्ने सशक्त माध्यम हुन् र पत्रकारिता क्षेत्र। कार्यक्रम में नेपाल टेलीविजन के पत्रकार नेत्र पौडेल के 25,500 नगद सहित के हेम सुनील जोखिमपूर्ण टेलीविजन पत्रकारिता पुरस्कार 2076 से सम्मान कयल गेल छल। नेपाल टेलीविजन नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखा 2063 साल आश्विन 7 गते के दिन ताप्लेजुङ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर निधन भेल नेपाल टेलीविजन में कार्यरत पत्रकार द्वय हेमराज भण्डारी और सुनील कुमार सिंह के स्मृति में ये पुरस्कार स्थापना केने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में कश्मीर में शक्तिशाली भूकंप गेल अछि। स्थानीय समय अनुसार मंगल दिन दोपहर 4:35 में गेल भूकंप 6.3 मैग्नीट्यूड मापन कयल गेल। भूकंप मापन केंद्र जनौलक अछि। भूकंप में पड़ि 5 गोटे के जान गेल अछि, 50 से बेसी घायल भेल अछि। भूकंप के कंपन भारत के राजधानी दिल्ली में सेहो महसूस कयल गेल छल। पीओके के जाटलान क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप गेला बाद पराकंप आवश्यक बा खतरा रहल भूकंपविद सब जनौलक अछि। अंत में व्यस्त अपन समाचार एखन लहतबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।